किसी गांव में एक बुजुर्ग और ज्ञानी संत रहते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का उनके पास आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में बेचैनी और दिल में हजारों सवाल। वह बोला, गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। मैं किसी से बात करता हूं तो लगता है वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोई मुझे देखकर हंसे तो लगता है मेरे बारे में सोच रहा है। मुझे हमेशा डर लगता है, असफलता का, अपमान का, अकेलेपन का। मैं क्या करूं गुरुदेव? संत मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे साथ। वह उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। अंदर ना कोई खिड़की थी ना दरवाजा खुला। संत ने पूछा, इस कमरे में क्या है? लड़के ने कहा, अंधेरा है। संत ने एक मोमबत्ती जलाई और पूछा, अब क्या है? लड़के ने उत्तर दिया, अब रोशनी है। संत बोले, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे मन का अंधेरा भी उसी क्षण भाग जाएगा जब तुम अपने अंदर की रोशनी जलाना सीखोगे। नकारात्मक विचार अंधेरे की तरह होते हैं। वो तब तक रहेंगे जब तक तुम सकारात्मक सोच की एक भी किरण नहीं जलाओगे। अब आइए जानें कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का वास्तविक तरीका क्या है। कैसे हम अपने जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो हमारे विचारों को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ दें। ये कोई जादू नहीं है, पर यह एक प्रैक्टिस है, एक रोजमर्रा की साधना है। नकारात्मक सोच क्या है और यह कैसे जन्म लेती है? नकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में बुरा सोचना, खुद को नीचा समझना, दूसरों से डरना, हमेशा असफलता की कल्पना करना और भविष्य को अंधकारमय देखना। यह सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे बचपन की घटनाएं या अपमान, लगातार मिल रही असफलताएं, तुलना की आदत, सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, अस्वस्थ दिनचर्या और आदतें। लेकिन यह कारण कोई स्थायी बंधन नहीं है। इन्हें बदला जा सकता है क्योंकि सोच बदली जा सकती है। अब जानते हैं कैसे? इसके लिए पहला मंत्र, अपने विचारों को पहचानो। एक बार एक पेड़ के नीचे दो यात्री बैठे थे। एक बोला, अगर इस पेड़ पर भूत हुआ तो? दूसरा डर गया। अब कोई भूत तो था नहीं, पर डर ने उन्हें काबू में ले लिया। ऐसा ही होता है जब हम अपने मन की बातें बिना परखे मान लेते हैं। आपके विचार हमेशा सत्य नहीं होते, वे केवल मानसिक प्रतिक्रिया होते हैं। तो पहला कदम है, हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे पूछिए, क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका प्रमाण है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? सोचो, समझो और पहचानो। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। दूसरा मंत्र, सुबह की शुरुआत बदलिए। सुबह की पहली एक घड़ी आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। यदि आप उठते ही फोन देखते हैं, नकारात्मक समाचार सुनते हैं या पहले से तनाव में रहते हैं तो नकारात्मकता हावी हो जाती है। एक नया नियम बनाइए, उठते ही कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। 2 से 3 मोटिवेशनल बातें खुद से कहें। मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं। एक पॉजिटिव किताब का एक पन्ना पढ़ें। यह सुबह की रूटीन आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाएगी। तीसरा मंत्र, तुलना बंद कीजिए। एक बार एक चिड़िया और एक मछली आपस में बहस करने लगी। मछली बोली, तुम तैर नहीं सकती, तुम निकम्मी हो। चिड़िया हंसकर बोली, पर मैं उड़ सकती हूं, आसमान मेरा है। तुलना तब होती है जब हम अपनी खूबी भूल जाते हैं। हर व्यक्ति की एक अलग ताकत होती है। जब आप दूसरों से खुद को तौलते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर होती जाती है। अपनी यात्रा को पहचानिए, अपनी गति को स्वीकार कीजिए। चौथा मंत्र, शरीर को मजबूत बनाइए। शरीर और मन का संबंध गहरा है। जो लोग दिन भर आलस में पड़े रहते हैं उनमें नकारात्मकता जल्दी घर कर जाती है। वहीं जो लोग शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं उनमें ऊर्जा बनी रहती है। रोज पैदल चलिए या दौड़ लगाइए। योग या ध्यान को दिनचर्या में जोड़िए। पौष्टिक भोजन लीजिए, विशेषकर हरी सब्जियां, फल और सूखे मेवे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। पांचवा मंत्र, अपने आप को क्षमा करना सीखिए। नकारात्मक विचारों का एक बड़ा कारण होता है अपराध बोध। हम खुद से नाराज रहते हैं किसी गलती के लिए, किसी असफलता के लिए। यह भावना हमें बार बार अंधेरे में धकेलती है। आपको यह समझना होगा कि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। गलतियां होंगी, पर उनका मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। एक छोटा सा अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले अपने आप से कहिए, मैंने जो किया अपनी समझ से किया, मैं खुद को माफ करता हूं और बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। छठा मंत्र, सफलता की परिभाषा खुद तय कीजिए। अगर आप सफलता को सिर्फ पैसे, नौकरी या इम्तिहान के नंबरों से जोड़ेंगे तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। सफलता का मतलब है आप हर दिन अपने से बेहतर बने। आज आपने कल से ज्यादा धैर्य रखा, यह सफलता है। आज आपने नकारात्मक सोच को रोका, यह जीत है। आज आपने मुस्कुराकर किसी का दिन अच्छा कर दिया, यही महानता है। जब आप छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देंगे तब बड़ी सफलताएं खुद आएंगी। सातवां मंत्र, सकारात्मक संगति चुनिए। आप जिनके साथ रहते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, वही आपके विचारों को आकार देते हैं। अगर आप हर समय शिकायत करने वालों के बीच हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। अपना वातावरण बदलिए।
प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आशावादी हों। एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, खुद को सही संगति में रखिए। 8वां मंत्र, सेवा और कृतज्ञता का भाव अपनाइए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा ध्यान खुद की तकलीफों से हट जाता है। सेवा में शक्ति है, और जब हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है तो शिकायतें कम हो जाती हैं। एक छोटा प्रयोग कीजिए, हर सुबह 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर हफ्ते किसी की बिना स्वार्थ मदद कीजिए। जब आप देना सीखते हैं तब आपको मन की शांति मिलती है। 9वां मंत्र, अतीत को छोड़िए। कई बार नकारात्मक सोच इसलिए आती है क्योंकि हम बार बार अतीत को जीते हैं, किसी की बात, कोई घटना, कोई धोखा। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत बदल नहीं सकता, पर वर्तमान बदल सकता है। एक कहानी याद करें। एक व्यक्ति नदी में गिर गया, वह पत्थर पकड़कर लटक गया। लोग चिल्ला रहे थे, छोड़ दो पत्थर को, नहीं तो डूब जाओगे। पर वह डर से पत्थर को पकड़े रहा और थक कर डूब गया। अगर वह छोड़ देता तो तैरकर किनारे आ सकता था। अपने अतीत के पत्थर को छोड़िए, आगे बढ़िए, तभी आप अपने मन को हल्का कर पाएंगे। 10वां मंत्र, आत्मसंवाद बदलिए। हम दिन भर अपने आप से बातें करते हैं, पर क्या हम खुद से प्यार से बात करते हैं? नहीं, हम खुद को कोसते हैं, नीचा दिखाते हैं। अब से हर दिन कुछ बातें खुद से कहिए। मैं सक्षम हूं, मैं लायक हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब दुनिया भी आपको प्यार करने लगती है। अब अगर आज भी आप नहीं बदले तो कल की दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कुछ कर जाते हैं, जो समय को अपने काबू में कर लेते हैं। आप इस धरती पर यूं ही टाइम पास करने नहीं आए हैं। आपका जन्म हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा कर जाने के लिए जिससे आने वाली पीढ़ियां आपका नाम ले। हर सुबह जो सूरज उगता है वह आपसे पूछता है, आज क्या किया? और अगर रोज का जवाब खाली है तो मान लीजिए हार आप पहले ही खा चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी सांसें चल रही हैं, अभी भी आग बुझी नहीं है। तो क्यों ना आज ही आप वह फैसला लें जो जिंदगी बदल देता है। बहानों से कुछ नहीं बदलता, मौका नहीं मिला, समय नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। इस तरह से आपको कोई रास्ता नहीं देगा, आपको खुद वो रास्ता बनाना होगा। हर एक दिन, हर एक घंटा आपके पास एक मौका है, खुद को साबित करने का, अपने घर वालों का सिर ऊंचा करने का, उस समाज को जवाब देने का जिसने कहा था कि आपसे कुछ नहीं होगा। आज वह आग अपने भीतर जलाइए जो आपको चैन से बैठने ना दे, जो आपको तब तक सोने ना दे जब तक मंजिल आपके कदमों में ना हो। याद रखिए, आप आम नहीं हैं, आप खास हैं। आपके अंदर भी वही जिद, वही जुनून, वही पागलपन है जो हर विजेता में होता है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने उसे जगा दिया। अब बारी आपकी है, तो उठिए, जागिए और खुद को उस इंसान में बदल दीजिए जिसे देखकर आप खुद पर गर्व कर सकें। क्योंकि एक दिन आपका नाम इतिहास बन सकता है अगर आप आज खुद को बदलने की हिम्मत दिखा दें। मन की सबसे बड़ी ताकत है विकल्प चुनना। आप हर समय यह चुन सकते हैं कि किस सोच को पकड़ना है, किसे जाने देना है। नकारात्मक विचार आएंगे, यह तय है, पर क्या आप उन्हें बैठने देंगे या जाने देंगे, यह आपके हाथ में है। याद रखिए, डर को पहचानिए पर उसे हावी मत होने दीजिए। खुद पर विश्वास कीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, छोटे कदम लीजिए पर लगातार चलते रहिए। आप अंधेरे कमरे में फंसे नहीं हैं, आपके पास मोमबत्ती है। आपकी सोच, आपकी चेतना, आपकी शक्ति, उसे जलाइए और देखिए धीरे धीरे नकारात्मकता खुद ब खुद गायब हो जाएगी। आज से शुरुआत कीजिए, खुद से वादा कीजिए, मैं नकारात्मक सोच को जीत कर दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मुझ में दम है तो मैं सोच भी बदल सकता हूं और जिंदगी भी। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताओ कि आप भी जिंदगी में आगे बढ़ोगे और कभी हार नहीं मानोगे। आप ये वादा खुद से करो और हमें बताओ। जय हिंद, धन्यवाद।